मैडम रुक जाइए। अंकल, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बाय। तुम यहां क्या कर रही हो? और तुमने शायद सुना नहीं, सिक्योरिटी ने तुम्हें क्या कहा? सुनाई दिया और दिख भी रहा है। जश्न की तैयारियां चल रही है यहाँ पर। बिजनेस हाथ में आने की इतनी खुशी, और अब तो अर्जुन को भी जेल में पहुंचा दिया आपने। खुशी डबल हो गई होगी ना आपकी, नहीं? क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ कि आपने अर्जुन पर झूठा इल्जाम क्यों लगवाया? आपको पापा का बिजनेस चाहिए था ना, अर्जुन और कुश भैया का बिजनेस चाहिए था ना, मिल गया था ना आपको सब कुछ। तो फिर क्यों आप अर्जुन के पीछे पड़े हैं? क्यों? अब जानते हैं ना वो बेगुनाह है। 5 साल बाद एक झूठे इल्जाम से बाहर निकला है वो, और आपने फिर से एक और इल्जाम लगवा दिया उस पे। क्या चाहते हैं आप? अगर इल्जाम झूठा है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। पुलिस? जब अपने ही बिक गए तो पुलिस क्या चीज है भैया? हाँ, अर्जुन के बारे में तुम्हें जो बात करनी है वो तुम पुलिस से जाके कहना। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास तब कुछ होता ना बोलने के लिए, जब ये केस और इल्जाम सच होता। भैया आप भी जानते हैं कि ये केस और इल्जाम झूठा है, सही है। लेकिन भैया आप ये तो बताइए, आप किस किस को खरीदेंगे? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। गिव मी अ मिनट। सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के यहां से बाहर निकालो। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? बाहर निकालो इसे। रुको, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। 5 मिनट, 5 मिनट है तुम्हारे पास, और अगर इन 5 मिनट में तुम यहां से बाहर नहीं निकली तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? पुलिस को फोन करेंगे आप? एक काम करते हैं, मैं ही पुलिस को फोन कर देती हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए और कहिए कि अर्जुन अग्रवाल की तरह उसकी बीवी दिया अग्रवाल ने भी हमारे घर में चोरी की है। ये लीजिए, लीजिए ना। और कल कोर्ट में तुझ पर जो इल्जाम लगे हैं वो साबित भी हो जाएंगे। तू तो गया। लिसन करण माथुर, दुनिया की कोई ताकत मुझे और दिया को मिक्स डबल्स खेलने से नहीं रोक सकती। आई बात समझ? मैं रोकूंगी। तुम्हें और दिया को मिक्स डबल्स खेलने से तुमसे हर उस बेइज्जती का बदला लूंगी जो तुम्हारे वजह से मेरे भैया को बर्दाश्त करनी पड़ी है। मेरी बहन है, यूएस से आई है, मुझे हराने। वैसे अ वर्ड ऑफ एडवाइस, यू नो, गलत फहमियों को ना अपनी जिद नहीं बनानी चाहिए, इससे नुकसान हमारा ही होता है। अब खुद ही को देख लो, ये जो बैडमिंटन वाली स्टुपिड सी जिद है ना तुम्हारी, उसने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया अर्जुन। आज ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, ना ही आजादी। वेरी वेरी सैड, यू नो। तेरे चेहरे पर ये बेचारगी देख के खुशी भी हो रही है, बुरा भी लग रहा है। मैं तो तेरे फैमिली के बारे में सोच रहा हूं, क्या होगा उनका तेरे बिना। और दिया तुझे यहां से निकालने की कोशिश तो बहुत कर रही है, पर वो कामयाब नहीं होगी। ये जो उसकी उम्मीद है ना कि तुम यहां जेल से निकलेगा और तुम दोनों मिक्स डबल्स खेलोगे, उसे वो उम्मीद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी होगा ही नहीं। ये उम्मीद लेके वो घर से निकलेगी,
घबराई हुई, परेशान, इधर उधर भटकेगी और फिर क्या पता कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रक उसे कुचल दे। करण, तुमने अगर दिया को चोट पहुंचाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मेरे भाई को, मैंने कहा छोड़ो। छोड़। मुमकिन रहेगा एक्सीडेंट कर जाएगा। तुम्हारा अपने भाई को, अगर मेरे परिवार को थोड़ी सी खरोंच भी पहुंची तो मैं तुझे 20 सड़क पे पटक पटक के मारूंगा, और मुझे करने से ना कोई जेल ना कोई कानून रोक सकता है। छोड़। पहले यहां से बाहर तो निकल के देखा, फिर बात करेंगे। अच्छा है, सबसे मिलना हो जाएगा पार्टी में आप लोगों का। नहीं, अर्जुन ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं दुनिया से मिलने की पोजीशन में नहीं हूं। अब मैं लोगों से तभी मिलूंगा जब अर्जुन को सजा होगी। सो गुड टू सी यू कविता। जब हमें पता चला कि करण की एक बहन भी है, हम काफी सरप्राइज थे। थैंक्स फॉर कमिंग। कविता यहाँ एक खास वजह से आई है, जिसका कनेक्शन सीधा अर्जुन और दिया के बैडमिंटन खेलने से है। अर्जुन और दिया मिक्स डबल्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे, क्योंकि इसी मैच से अर्जुन बैडमिंटन में अपना कमबैक करने वाला था। वैसे तो अर्जुन का जेल से निकलना नामुमकिन है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। यहां रेखा, अर्जुन और दिया के जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहां रह गए उन्हें जला दो, स्पेशली उनके बैडमिंटन मेंबरशिप कार्ड्स। लेकिन अर्जुन तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ ले गया। आप लोग ना बेकार में ही स्ट्रेस ले रहे। अरे अर्जुन जेल से बाहर निकलेगा तभी तो वो बैडमिंटन खेल पाएगा। हाँ? जेल से निकलने के लिए उसे एक लॉयर चाहिए जो उसके लिए केस लड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप लोग चिल कीजिए। अर्जुन की तो धजिया उड़ने वाली है कोर्ट में। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर संभाल के रखना। अर्जुन जेल में है तो क्या हुआ, दिया तो बाहर है, और उसके चालाकी के एग्जाम्पल्स हम सब ने देखे हैं। दिया की डेयरिंग और अर्जुन का दिमाग जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं घर की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगी। I'm so sorry, बात बात में मैं तुम्हें भूल ही गई। I'm so glad कि तुम यहाँ आई हो। अरे इस बहाने हम दोनों का मिलना भी हो गया। हाँ Don't worry, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। कविता बैडमिंटन प्लेयर है, मेरे लिए यहाँ आई है। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर अर्जुन और दिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं, कविता उन्हें रोकेगी। बैडमिंटन में अर्जुन की वापसी मैं कभी होने नहीं दूंगा। क्यों? करण के डर से कोई भी लॉयर इस केस को हाथ ही नहीं लगाना चाहता। तो दिया, अब हम क्या करेंगे? वही अर्जुन जो आज तक करते आए हैं। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। तुम्हें अपना ये केस खुद लड़ना होगा। खुद लड़ना होगा? दिया, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। कैसे होगा सब कुछ? अर्जुन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें वो सारे सबूत लाके दूंगी जो कोर्ट में तुम्हारी बेगुनाही साबित करे। कैसे सबूत? कैसा रूम है? यही कि तुम और लव अग्रवाल ने मिलकर धोखे से पूरे अग्रवाल फैमिली का बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा लिया। और बात यही तक नहीं है, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि घर हड़पने के बाद तुम दोनों ने बाकियों को घर से बाहर निकाल दिया है।
बन्नो, बन्नो, कहाँ रहते हो तुम? इनका ग्लास रिफिल करो अभी। दिखाई नहीं दे रहा, खाली हो गया है। स्नैक्स लेकर आओ जल्दी। कौन सा दोस्त? डैड, आप उसे नहीं जानते। मैं नहीं जानता। पंकज नाम है उसका। नॉर्थ बंगाल में टी एस्टेट्स हैं इसके। काफी टाइम से मिलना नहीं हुआ है। आज कलकत्ता आया हुआ है, इसलिए मिलने बुलाया है। कविता, तुम घर चले जाना, घर पर ही मिलते हैं। बस यू। रुको करण, देखो बेटा, अब कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। अर्जुन को जेल भेजना था ना, भेज दिया। नाउ रिलैक्स। अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हम दोनों फिर परेशानी में आ जाएं। ट्रस्ट मी यार, मेरी गलतियों ने मुझे काफी कुछ सिखा दिया। देखो, मैं इसी घर में रहता हूँ, पेपर ढूंढना मेरे लिए इजी होगा। तो बड़ा रिस्क मत लो प्लीज। आई नो भैया, आपके लिए इजी होगा, लेकिन अगर आप पकड़े गए ना तो हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता है। इसीलिए मैं ही अंदर जाऊंगी। अगर मैं पकड़ी भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे बस। कुश भैया, अगर लव भैया और निहारिका भाभी को जरा भी भनक पड़ गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज आप ये रिस्क मुझे लेने दीजिए, प्लीज। ओके। माँ, पापा और अर्जुन कैसे हैं सब? सब मेरे पे गुस्सा होंगे नहीं? हाँ है तो, लेकिन भैया ये नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जरा सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि आपने ये सब माँ पापा अर्जुन के लिए किया है, ये हमारा प्लान था, तब वो कितने खुश होंगे ना। बहुत याद आती है सबकी। पापा की भी बहुत फिक्र हो। अब लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ तो क्या, टेक्निकली तो हो ही गया। मेरा मतलब है कि दीपिका तो घर से जा चुकी, बस कुछ दिन और, उसके बाद यू विल बिकम मिसेस लव अग्रवाल। आई लव यू। बस थोड़े दिन और, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगा। एक बार ना ये डाइवोर्स ऑफिशियली हो जाए, फिर सॉर्टेड है। यू डोंट नो हाउ लकी आई एम। उस दीपिका से मेरा पीछा छूटेगा, सीरियसली। लकी तो दीपिका भाभी है। आप जैसे आदमी को तो उन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। भैया, भैया, अरे आप ये फोन वाली से ना बाद में बात कर लेना। अरे नीचे खुराना साहब खड़े इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना, चलिए। ये निहारिका भाभी तो रूम के सामने ही खड़ी हो गई। बेबी 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 बेबी, तुम कहाँ चली आई पार्टी छोड़कर? चलो नीचे चलो। अरे मैं तुम्हारे सामने से ही तो आई थी भैया को बुलाने। प्लीज निहारिका, आज तुम मुझसे एक पल भी दूर मत जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, पर मैं तो बस ऊपर ही आई हूँ ना बेबी। और तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं आज तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। देखो, इतने दिनों बाद पार्टी में डांस करने का मौका मिला, ये मौका छोड़ दूं? हाँ? नहीं ना, नहीं ना, नहीं 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 नहीं, तुम चलो ना, नीचे चलो, नीचे चलो प्लीज। पर कुछ वही मैं सोचूं कि इंस्पेक्टर इतनी रात को मुझे यहां क्यों लेके आया है। अब क्या प्लान है तेरा? एनकाउंटर करवाएगा? एनकाउंटर? नहीं अर्जुन, मैं तेरा एनकाउंटर नहीं कर पाऊंगा। तेरे बिना मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और अगर मारना ही था तो मैं कब? मैं तो तेरे चेहरे पर दर्द देखना चाहता हूं। ऐसी देख कर, जब अपनी ताकत के पुल बांध ही रहा है तो एक काम करना, ये खोल दे। ऐसे डरपोक की तरह दूर से क्या धमकी दे रहा है? सामने आ। मानना पड़ेगा तेरी अगर।
लेकिन देखना, आज तेरी अकड़ तुझे कहां ले आई। वैसे तुझे लगता है कि मैं तेरा दुश्मन हूं, लेकिन तेरे मेरे बीच पिछले जन्म का कोई तो पुराना रिश्ता है। बहुत सिमिलैरिटीज है हमारे बीच। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरा जिंदगी बर्बाद किया, लेकिन अब हमारी जिंदगी अलग मोड़ लेने वाली है। मैं बैडमिंटन एकेडमी दोबारा ज्वाइन करूंगा, लेकिन तू बैडमिंटन में कमबैक नहीं कर पाएगा। ये बैडमिंटन, क्रिकेट, ये बिजनेस है, मेरे जैसे लोगों से ही चलता है, तेरे जैसे प्लेयर से नहीं भाई, बातें करके वक्त को बर्बाद करना है। लेट्स गेट टू द पॉइंट। गेस कर तुझे यहां क्यों लाया गया है? अर्जुन, डर मत, गेस करना। It'll be fun, try. Such a poor sport है। चल, मैं ही बता देता हूं। अपनी बीवी के साथ मिक्स डबल्स खेलना है ना तुझे? अपना करियर फिर से बनाने का सपना देख रहा है तू। पर I'm sorry यार, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। 3 हफ्ते में मैच है, पर तू मैच नहीं खेल पाएगा। अगर तुझे लगता है कि तू जेल से निकलकर मैच खेलेगा, तो भी नहीं खेल पाएगा। और अगर तू जेल से निकल भी गया, तब भी तू मैच नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अब तेरे हाथ बैडमिंटन रैकेट पकड़ ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रूम में कोई आया था? क्या बोल रही हो तुम? मेरे और तुम्हारे अलावा इस रूम में कौन आ सकता है? नहीं कुछ, मुझे किसी लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है, और ये फ्रेग्रेंस मैं नहीं यूज करती हूँ। निहारिका, किस स्मेल की बात कर रही हो? मुझे तो कोई परफ्यूम की नहीं कुछ, ये स्मेल ये तो दिया की परफ्यूम की स्मेल है। मतलब दिया यहाँ आई थी? ओह नो, अलमारी तो खुली है, पेपर्स। अरे दिया यहाँ कैसे आ सकती है? अरे निहारिका, अरे कपड़े क्यों फेंक रही हो? अरे दिया यहाँ कैसे आ सकती है? बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी है। अरे क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है कुछ, पेपर्स गायब है, प्रॉपर्टी के पेपर्स गायब है। अरे तुमने कहीं रख दिया होगा, ध्यान नहीं होगा तुम्हें। मैंने अलमारी में ही रखी थी कुछ, मुझे याद है। Are you sure तुमने? Yes, I'm sure about it कुछ। इतनी कीमती चीज को लेकर मैं केयरलेस नहीं हो सकती हूँ। मैंने 2 कॉपीज बनाए थे, एक भैया के लिए और एक मेरे लिए। नो दिया आई थी, और वो सारे पेपर्स लेके गई है साथ में। नहीं, कहाँ? ये पार्टी में आई थी लव भैया से मिलने, मुझसे हम सबसे मिले बिना ही जा रही हैं। बताओ। आप ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, लेकिन आप लोगों ने इतनी ग्रैंड पार्टी रखी थी तो मुझे तो आना ही था। ओके, संभाल के। कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है ना? नो, परफेक्टली फाइन। ये तो सिर्फ प्रिकॉशन के लिए। जिलमिल जी, आप चलिए ना गाड़ी तक, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। हाँ निहारिका, तुम अंदर जाओ ना, तुम टेंशन मत लो। या कहीं भी होगी पकड़ी जाएगी। मैंने सारे गार्ड्स को अलर्ट पे रखा है। वो देखो सब काम पे लगे। हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। नाइस मीटिंग यू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? कहाँ जाते हम, बताओ? अरे जरा भी डर नहीं लगा तुम्हें? अकेले तुम वहां चली गई। माँ, मैं वहां अकेली नहीं थी। इनफैक्ट
मैं ये काम अकेले कर ही नहीं पाती। कोई था वहां जिसने मेरा साथ दिया। कौन? कौन था? कुश भैया माँ। कुश? नाम मत लो उसका। लव की तरह वो भी मेरा बेटा नहीं है। विश्वासघात किया उसने हमारे साथ, धोखा दिया है हमें। नहीं माँ, माँ माँ माँ, आप मेरी बात सुनिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, सच कुछ और है। क्या है सच? माँ, कुश भैया वहाँ निहारिका भाभी और लव भैया के साथ रह जरूर रहे हैं, लेकिन वो हमारे एक प्लान का हिस्सा था। वो उनका साथ देने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कुश भैया हमेशा से हमारी साइड पे थे। माँ हमें एक नाटक करना पड़ा, क्योंकि उस घर में सिर्फ कुश भैया ही हैं, जिनकी हेल्प से मैं उस घर में एंट्री ले सकती थी। आज उन्हीं की हेल्प से ये प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे हाथ लगे हैं। इसका मतलब मेरा कुछ बदला नहीं। क्या कुछ सोच लिया था मैंने कि कुछ कैसे हमें धोखा दे सकता है, कैसे अर्जुन के खिलाफ जा सकता है। माँ, अब आप देखना हम कैसे लव भैया और निहारिका भाभी को उन्हीं के जाल में फंसाते हैं। बस एक बार अर्जुन बाहर आ जाए। क्या कर क्या रही हो बेटा? माँ, अब ये पेपर्स किसी काम के नहीं है। इन्हें फाड़कर फेंकने में ही समझदारी है। इन पेपर्स से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अब इन्हें घर में रखना समझदारी नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम? माँ, वो हमारे घर में पुलिस भेज सकते हैं। इन पेपर्स की चोरी के लिए हमें फंसा सकते हैं। बात तो सही है, निहारिका चुप तो नहीं बैठेगी। बेटा, मुझे तुम्हारे और अर्जुन के लिए बहुत चिंता होती है। तुम लोग कैसे इतनी परेशानियां झेल पाओगे? पहले ही मुसीबतें कुछ कम तो नहीं थी। करेंगे माँ, हम दोनों मिलकर ये तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना एक साथ करेंगे। एक बार बस अर्जुन रिहा हो जाए, उसका बैडमिंटन करियर फिर से चमकेगा। माँ, हम दोनों को बैडमिंटन खेलने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? ओह, सोच रहे होगे कि ये पागल फिर से क्या करने वाला है ना? टेंशन की बात नहीं है। मैं तो बस खुद की अगले जंग की तैयारी कर रहा था। एक जंग वो जो कल कोर्ट में होने वाली है, और एक जंग वो जो बहुत जल्द बैडमिंटन कोर्ट में होगी। और हाँ, आप क्यों बैठे हो? आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दो, मतलब अपने नए काम धंधे की, क्योंकि कल से तो पुलिस की नौकरी आप करने नहीं वाले हो। डराने की कोशिश कर रहा है मुझे? डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं डरा रहा हूं। और आप डर रहे हो। बॉडी कांप रही है मेरी। क्या गुस्सा है? गुस्सा आ रहा है क्या? आंखों में दिख रहा है गुस्सा? हाँ, मारने का मन कर रहा है क्या? तो आओ ना अंदर, मारो मुझे, आओ। तेरी तो सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, बात बढ़ जाएगी सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर।
मुझे पता है पेपर्स तुमने चुराए हैं, तो ये आंखें मुझे मत दिखाओ। शुक्र करो कि मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, वरना आज तुम वहां अर्जुन के साथ खड़ी होती। तो ये आंखें मुझे मत दिखाओ। थैंक यू भाभी, लेकिन आप दोनों हमारी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। और वैसे भी आज तो अर्जुन बाहर आ ही जाएगा, उसके बाद आप दोनों का क्या होगा आप उसकी फिक्र कीजिए। निहारिका, रहने दो, इनसे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्या हुआ बेटा, नजरें क्यों चुरा रहा है? शर्म आ रही है? जब धोखा देने में शर्म नहीं आई तो आंख मिलाने में शर्म कैसी? छोड़िए भैया, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। गलतफहमी थोड़ी देर बाद अपने आप ही दूर हो जाएगी। मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूं, जिससे प्रूफ होता है कि अर्जुन अग्रवाल ने चोरी की है। ये रहे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। थैंक यू। मिस्टर अर्जुन, अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है? आई ट्रस्ट यू अर्जुन, हमारे पास यही एक मौका है, एंड आई नो तुम जीतोगे। पता नहीं दिया मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन आज मैं जान लगा दूंगा। मिस्टर अर्जुन, द कोर्ट इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन इस केस को जितना सिंपल समझ रहे हैं, ये केस उतना ही सिंपल है। इस वक्त मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, ये बात को समझने के लिए हम 5 साल पहले चलते हैं। उस वक्त मैं बैडमिंटन की दुनिया का पॉपुलर एक राइजिंग स्टार था, और करण माथुर भी बैडमिंटन प्लेयर था, जो इत्तेफाक से मेरा दोस्त था। मेरी पॉपुलैरिटी और उसकी इनसिक्योरिटी ने उसे इस हद तक गिरा दिया कि उसने मुझ पर फॉल्स एलिगेशन लगा के मुझे बैडमिंटन की दुनिया से बैन करवा दिया। उस वक्त के सारे रिपोर्ट्स आपके पास सबमिट है इस कोर्ट में। कोर्ट इन रिपोर्ट को डिटेल में एग्जामिन करेगा, पर अभी तक आपने ये इस्टेब्लिश नहीं किया कि ये चोरी के केस से मिस्टर करण का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है माय लॉर्ड, और कनेक्शन बहुत ही सीधा है। जब मैंने करण को एक्सपोज किया तो उसके लिए उसे जेल जाना पड़ा, और उसका बदला उसने बड़ी प्लान तरीके से लिया। उसने मेरे घर वालों को मेरे अगेंस्ट कर दिया। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे बड़े भैया लव और मेरी छोटी भाभी निहारिका पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इन दोनों ने करण का साथ दिया, और इन तीनों ने मिलकर मेरे पापा का बिजनेस उनसे हड़प लिया। मैं अपने बच्चों के साथ शांति से रहना चाहता हूं। लेकिन पापा, हम उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते। इतनी सालों की मेहनत के बाद आपने ये प्रॉपर्टी खड़ी की है, इस पर केवल आपका हक है, और बस एक सिग्नेचर करवाकर वो आपकी मेहनत को अपना नहीं बना सकते। पापा, भरोसा रखिए, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। माँ, आप पापा को ले जाइए, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। हाँ बेटा, चलिए। दर्द हो रहा है?
नहीं दिया, दर्द नहीं हो रहा है। तो मार्केट रेट के हिसाब से आने वाले 5 सालों में इस प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ होगी। और अगर अर्जुन हम ये बात किसी भी तरह लव भैया के कान में डाल दें कि ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में मिल रही है, तो उनका लालच उन्हें इस डील को लेने के लिए मजबूर कर देगा। दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जमीन हमारी है ही नहीं, उसे बेचेंगे कैसे? अर्जुन, लगता है सर पर चोट लगने से तुम्हारी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। अर्जुन, ये बात मैं जानती हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, और ये बात तुम जानते हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, लेकिन ये बात वो लोग नहीं जानते। लालच का चश्मा पहना हुआ आदमी फायदे के चक्कर में तुरंत विश्वास कर लेता है। अर्जुन, हम फेक रियल एस्टेट एजेंट बनकर उन्हें विश्वास दिलाएंगे। बस एक बार वो डील के लिए तैयार हो जाए, फिर हम जिस भी पेपर पे चाहें उनसे साइन करवा सकते हैं। जिस तरह उन दोनों ने धोखे से पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम की थी, हम ठीक उसी ट्रिक को अपनाएंगे और फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स पापा के नाम पर करवाएंगे। लेकिन दिया, लव भैया और निहारिका भाभी, इन दोनों के सिग्नेचर्स हम एक साथ ले पाएंगे? क्योंकि जनरली ऐसे डील्स में लव भैया इन्वॉल्व होते हैं। अर्जुन, वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, तो लालच से निहारिका भाभी इस डील में जरूर कूदेंगी। दिया, क्या लगता है तुम्हें, वो दोनों बेवकूफ है क्या? आंख बंद कर इतनी बड़ी डील में साइन कर लेंगे? अरे करोड़ों का सौदा है, क्रॉस चेक नहीं करेंगे? अर्जुन, अगर उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस खड़ा किया होता ना, तो वो डील में दिमाग जरूर लगाते, क्योंकि तब उन्हें नुकसान का डर भी होता। अर्जुन, जो वो पैसा लगाने वाले हैं ना, वो उनका है ही नहीं, इसीलिए उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है। अर्जुन, हम एक फेक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि अगर वो डील फाइनल करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम किसी और बायर से बात कर लेंगे उन्हें दिखाने के लिए। एंड आई एम श्योर ये ट्रिक उन पर जरूर काम करेगी। अर्जुन, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। चोरी का इल्जाम लगाया था ना उन्होंने मुझ पर, तो अब समझ लो मैं चोरों की रानी बन चुकी हूँ। देखो दिया, आई ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है, ये काम बहुत रिस्की है। अर्जुन, जहां ट्रस्ट होता है ना, वहां डर नहीं होना चाहिए। बाकी की बात कल करेंगे, अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह उठकर वर्कआउट करना है। नहीं दिया, हाथ में काफी दर्द है। आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लीटली रिकवर बिफोर द मैच। और अगर मैच तक पहुंच भी जाऊं ना, तो उतने अच्छी तरीके से नहीं खेल पाऊंगा। अर्जुन, तुम वहां तक पहुंचो तो सही, बाकी मैं संभाल लूंगी। वैसे तुम अगर अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे कोच ने तुमसे क्या कहा था। योर लेफ्ट हैंड हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पावर एज योर राइट। अर्जुन, तुम लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते? दिया मुखर्जी, अर्जुन अग्रवाल। अर्जुन और दिया, हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, फिलहाल थोड़ी देर वेट कीजिए। पर क्यों? क्योंकि मुझे अपने रिकॉर्ड्स में कुछ चेक करना है। प्लीज वेट। अर्जुन, सब कुछ तो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, फिर क्या देखने गया ये? देखने नहीं गया है, बताने गया है करण और खुराना को कि हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। दिया, इस एकेडमी में करण के चमचों की कमी नहीं है, और चमचों के लिस्ट में इस मुखर्जी का नाम टॉप पे आता है। अर्जुन, अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो क्या करेंगे हम? देखते हैं। बोलो मुखर्जी। सर, अर्जुन और दिया एकेडमी में आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सर, अर्जुन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है सर, टूटे हाथ से। सर,
डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर उसको रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है सर। अगर हम लोगों ने उसको सॉलिड रीजन के बगैर अगर रिजेक्ट कर दिया तो सर आपको पता है सर अर्जुन हंगामा खड़ा कर देगा सर। मैं जानता हूं, टूटे हाथ से भी खेलने से बाज नहीं आएगा ये अर्जुन। एक काम करो, फिलहाल इनका रजिस्ट्रेशन कर दो, आगे देखते हैं क्या करना है। यस सर। भैया जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अर्जुन और दिया रजिस्ट्रेशन के लिए एकेडमी पहुंच गए हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए तुम भी अपना नाम रजिस्ट्रेशन के लिए दे दो। पर भैया अर्जुन का हाथ तो टूटा हुआ है, वो कैसे खेल सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। मुझे लगता है ना इसमें जरूर उसकी कोई साजिश है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे खेलने से रोकने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो। वो ना इस मैच के आड़ में आपको ना ट्रैप करना चाहता है। अर्जुन तो खेलने की हालत में है ही नहीं, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन वो किस काम का? भैया आप प्लीज इस बार ना इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दीजिए। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अर्जुन एक्चुअली चाहता क्या है, और उसके बाद ही हम अपना सेकंड कदम उठाएंगे। प्लीज भैया। अर्जुन और दिया, आप लोग लाइन में आ जाइए। क्या चेक करने गए थे? नहीं, वो कुछ कंफ्यूजन था, वो सॉर्ट हो गया। प्लीज। वैसे जिसने फोन किया उसने रजिस्ट्रेशन करवाने से रोका नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है जिसने तुम्हें फोन किया था, अगर वो परमिशन नहीं भी देता ना, तब भी मैं रजिस्ट्रेशन करवा ही लेता। मैम ब्रोकरेज 5% फिक्स्ड है। ओके मैम, आपका जो ब्रोकरेज है वो 5% फिक्स्ड है। अर्जुन अगर आप तैयार हैं तो डील की बात आगे बढ़ाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो बात की डील की बात आगे बढ़ाएंगे। क्या हो रहा है अर्जुन? तुम अभी तक लाइंस याद कर रहे हो? अर्जुन, कुछ भैया ने कहा था ना कि निहारिका भाभी तुम्हें कभी भी कॉल कर सकती है। मुझे? हाँ, हमने जो नया नंबर लिया है उस पर देखो, कुछ भैया ने निहारिका भाभी को ब्रोकर का मतलब हमारा नंबर उन्हें दिया है। और देखो अर्जुन, तुम सब कुछ कर लोगे ना? आई नो अर्जुन, ये इजी है, ये मैं भी कर सकती थी, लेकिन निहारिका भाभी को हम पे शक हो जाएगा, मतलब मुझ पे शक हो जाएगा। वो क्या है ना, ब्रोकर ज्यादातर आदमी ही होते हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अर्जुन एक बार करते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओह, मैडम डील करोड़ों की है। डील जो है करोड़ों की है। ये जो 300 फीट 300 एकड़ की जमीन है। अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? कोशिश तो कर रहा हूँ ना। नर्वस हो रही है मुझे, क्या करूँ? अर्जुन ये 2-3 लाइन ही तो है, याद नहीं हो रही तुमसे? एक्टर थोड़ी ना हूं मैं, और इतना प्रेशर मत डालो। और वैसे भी तुम लोग कुछ भी ना जो प्लान किया ना उसमें मैं कन्विंस नहीं हूँ बिल्कुल भी। कोई गलती हो गई तो? अर्जुन देखो, ट्रस्ट मी, कोई गलती नहीं होगी। बस एक बार निहारिका भाभी को कन्विंस करना है, सब स्मूथली जाएगा। प्लीज एक बार प्लीज करते हैं। हाँ करते हैं। अच्छा ठीक है, करते हैं। फाइन, करते हैं। मैडम डील जो है, तुम यहीं खड़ी रहोगी? तुम जाओ ना प्लीज। तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं अर्जुन, प्रैक्टिस तो तुम्हें मेरे सामने ही करनी होगी। चलो करो। या तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ रहोगी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, नर्वस हो जाऊंगा। जाओ प्लीज। नहीं अर्जुन, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, तुम प्लीज एक बार मेरे सामने प्रैक्टिस करो ना, करो प्लीज। अच्छा ट्रेन। क्या ट्रेन? अर्जुन तुम्हारा फोन आ रहा है, निहारिका भाभी कॉल कर रही है तुम्हें। किसने बोला मेरा फोन आ रहा है? हाँ ये मेरा फोन नहीं है। मेरे फोन का रिंगटोन ट्रिंग ये नहीं है। अर्जुन मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ करो ट्रिंग करो। हाँ ट्रेन। हेलो, मैं निहारिका अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ भाभी बोलिए। किस प्लान की बात हो रही है? कुछ नहीं भाभी, बस एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? मतलब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। आप पहले ये बताइए, पापा सो गए? हाँ, अभी दवा खाकर सोए हैं।
दिया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आजकल इतने चुपचाप रहते हैं ना पापा, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वैसे मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट्स का मौका ढूंढ रहा हूं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो साथ मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, है ना? क्या हुआ? अच्छा, तुम सोच रही होगी कि ये सब मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं। अरे इन्वेस्टमेंट आधा आधा होगा तो रिस्क भी आधा होगा और पैसे भी आधे लगेंगे, है ना? हाँ ऑफ कोर्स भैया। ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। अब हम पार्टनर्स हैं तो मतलब सब कुछ मिलकर ही करेंगे साथ में। पार्टनरशिप गई तेल लेने, रिस्क आधी होगी तो प्रॉफिट भी आधा ही होगा ना। मैं इस बार अपना प्रॉफिट नहीं बांटने वाली। 300 एकड़ की डील इस बार निहारिका अकेले करेगी। इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। क्या है ये? शेयर मार्केट में हमारी कंपनी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके पेपर्स। भाभी, निहारिका भाभी। अब 1 सेकंड में आती हूँ। निहारिका अग्रवाल, पिछले 10 दिनों में मैं तुम्हें इतना तो जान गया हूं कि शॉपिंग तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, पर क्या? बेटा सारा सामान लिख लिया ना लिस्ट में? हाँ माँ, जरूरत नहीं है, इस महीने चल जाएगा, पूरा राशन है। पक्का? हाँ पक्का। अरे बेटा तू पापा को लेके कहाँ जा रहा है? माँ, पापा बोर हो रहे थे तो सोचा थोड़ा घुमा के लाऊं। हमारे घर के पीछे गली है, वहाँ मस्त कटिंग चाय मिलती है, वही पिलाऊंगा। अरे तो उन्हें चाय पिलाने बाहर क्यों ले जा रहा है? घर पे ही चाय बना देते हैं ना। माँ, आपके हाथ की चाय में वो बात कहाँ? कटिंग चाय किसी एनर्जी ड्रिंक से कम थोड़ी ना है। देखना, पापा पीते ही दौड़ने लगेंगे। सीधे बोलना कि माँ के हाथ की चाय पी के तू बोर हो गया है, बदमाश कहीं का। करके ही मानूंगी, देखना कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि तुम्हारे इस हाथ में चोट भी लगी थी। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जो मिले जो मिले। इश्क सच्चा वही अर्जुन को मिलती नहीं, मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। क्या चल रहा है भाई? वो अर्जुन ठीक से बैठो, सीधे बैठो, हिलो मत। बस 2 मिनट और हो गया।
मिस्टर अनंत, आप रेडी हो गए? जब मैं तुम्हें फोन करूं तो तुरंत उठाया करो। ये सॉरी वॉरी का वक्त नहीं है मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुश और निहारिका अभी बाहर निकले, उनका पीछा करो। कार का नंबर मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। वो लोग कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किससे मिलने गए हैं, सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं पता करके रहूंगा। देखा लव भैया कैसे वकील की तरह सवाल पे सवाल किए जा रहे थे मुझसे। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे? अरे मैं उनके बिजनेस पार्टनर हूँ तो क्या वो मुझ पे जासूसी करेंगे? निहारिका, मुझे लगता है उन्हें तुम पर शक हो गया है। वो जैसे बात कर रहे थे हाँ तो होने दो, मैं क्या डरती हूँ उनसे? उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ तो उनके सारे बिजनेस में मुझे उनके हाथ बटानी पड़ेगी। देखो बात तो सही कह रही हो, लेकिन फिलहाल हमें सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। कुछ मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वो कर ही छोड़ूंगी, ठान लिया है मैंने। देखो निहारिका, मैं नहीं कहा था कि लव भैया शायद तुम्हें डबल क्रॉस करें, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर पाओगी? आई नो तुम कॉन्फिडेंट हो, दैट्स गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकेले तुम ये सब संभाल पाओगी। देखो ये जमीन की डील बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उतना ही बड़ा रिस्क। क्या बात है दिया, मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। दिया, हमें भी रेडी होना है क्या? नहीं भाभी, आप प्लीज एक बार देखिए ना। मेकअप तो परफेक्ट हुआ है। आई थिंक निहारिका तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। परफेक्ट। अर्जुन, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। नहीं दिया, स्ट्रेस बस इस बात का हो रहा है कि जब मैं निहारिका भाभी को देखूंगा ना, तब मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूंगा। पतिदेव प्लीज, अभी आप अनंत ब्रोकर हैं, अर्जुन अग्रवाल नहीं। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना और अपने कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर नहीं आना। और अर्जुन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस जमीन के बारे में और इस ओनर के बारे में तुम्हारे अलावा और कोई ब्रोकर नहीं जानता। दिया, 300 एकड़ की जमीन है, करोड़ों का सवाल है। इस जमीन के बारे में कुछ तो डिटेल देनी होगी ना। हाँ तो अर्जुन, तुम बोल देना कि ये जमीन 2-3 किसानों की थी जिसे इस लंदन वाले ओनर ने खरीद लिया है और वो सिर्फ तुम्हारे थ्रू डील करना चाहता है। अभी के लिए इतनी डिटेल्स काफी है, बाकी बाद में संभाल लेंगे, राइट? ठीक है बेटा, ध्यान से, हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो, संभल के। 1 मिनट। आराम से। अर्जुन, ये लो रुमाल। अरे क्या हुआ, पेपर्स नहीं है क्या? अजी, पेपर्स नहीं है क्या? मैडम जी क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, इतनी बड़ी जमीन का सौदा हो रहा है, बिना कागज से कैसे होगा? भैया जी, मैडम जी, एक बात तो साफ है, इन्हें बिजनेस की समझ काफी कम है। एक्सक्यूज मी, मुझे बिजनेस की समझ नहीं है मतलब? व्हाट एक्सक्यूज मी? नहीं है समझ? इतनी बड़ी जमीन का सौदा होने वाला है, कागज तो होंगे ना, समझाइए ना। निहारिका, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेपर्स बाद में देखते ना, हमें ऐसे भी क्या समझ आएगा। घर चलो, किसी लॉयर को बुलवा के चेक करवा लेंगे सब कुछ। अभी जमीन देख लो ना अच्छे से। ठीक है ठीक है। ओनर से कब मिलवा रहे हो? ओनर यहाँ पे नहीं रहते, लंदन में रहते, बिजी आदमी, बात आगे बढ़ेगी तो आएंगे। ठीक है, फिर पेपर दिखा दो, वो देखने के बाद हम डिसाइड करके बताएंगे कि क्या करना है। ना जी ना, ऐसे ही किसी आदमी को पेपर दिखाने की परमिशन नहीं है हमें। और अगर मन बढ़ जाए कि जमीन लेनी है तो टोकन देना,
कागज देखना और सौदा पक्का कर लेना है। अरे बिना पेपर्स तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हम ये प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं लेनी है? चलो पेपर्स दिखाओ, हम लेके भाग नहीं जाएंगे। लो जी, कर लो बात। क्या बोल रही है मैडम जी? हमारा काम ना विश्वास पर ही टिका हुआ है। और मैंने आपसे पूछा क्या कि आप अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की पार्टनर हो या नहीं, तो आप क्यों पूछ रही हो? तो मुझे लगता है ये कोई पार्टनर है ही नहीं। चोर को सब चोरी दिखाई देते हैं। यो तुम चुप रहो, नहीं तो क्या आनंद भाई, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? आप विश्वास है भाई, है विश्वास, पर मैडम जी इज्जत कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप अपना एड्रेस भेज देना, हम कागज लेके आ जाएंगे, फिर देख लेना है। निहारिका डील डन करते हैं, पेपर्स घर पे जाके सब चेक कर लेना। हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, ये बकवास ना मैंने बहुत सुन ली है। अगर पेपर में कोई झोल निकला ना तो ये डील कैंसिल कर दूंगी, और उसके साथ साथ तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करा दूंगी मैं। मैडम को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, चाय जरूर बनाना। अर्जुन, पेपर्स क्यों भूल गए? बोला था ना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए। क्या तुम भी? अरे कुश, हाँ? चलो। आ रहा हूँ। हेलो दिया, दिया तूने पेपर्स क्यों नहीं दिए? आई नो अर्जुन, एंड आई एम सॉरी, मैंने भी बाद में ही देखे। अर्जुन, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बाल बाल बचे हम। थैंक गॉड अर्जुन। अर्जुन, अच्छा तुमने मैनेज कैसे किया? मतलब निहारिका अभी तो तुम्हारे पीछे पड़ गई होंगी ना पेपर्स के लिए, क्या किया तुमने? हाँ, मैंने उन्हें कहा कि पेपर्स घर में आके दिखा दूंगा। रियल में काम करो, तुम पेपर्स रेडी रखो, मैं आकर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, बाय बाय। अरे भैया, आप अभी तक घर पर हैं, ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, मैंने सोचा बाकी एम्प्लॉयज की तरह मैं भी थोड़ा वर्क फ्रॉम होम कर लूं। बाय द वे, तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? मीटिंग? आई मीन कुश के साथ तुम्हारा रोमांटिक लंच। लंच? रोमांटिक लंच काफी अच्छा था भैया, काफी अच्छा था। कुश ने तुम्हें नया डायमंड नेकलेस नहीं दिलवाया? हाँ दिलाया है ना नेकलेस। वो क्या है ना, नेकलेस का साइज थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो मैंने ज्वेलर को दिया है, उसने कहा है कि ठीक करके वो घर पे डिलीवरी कर देगा। मैं आती हूँ, हाँ, थोड़ा सा काम है। पता तो मैं करके रहूंगा निहारिका, ये जमीन का चक्कर क्या है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहल्ले में नया पड़ोसी आया है, सोचा जरा मुलाकात कर ले। चलो निकलो यहाँ से। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा क्यों भाई? हमारे पुराने रिश्ते का तो ख्याल करो। और अब तो हम पड़ोसी हैं, यही सामने वाले गली में रहते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए, अब जाओ यहाँ से। अरे घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन बात करता है?
2 बोल प्यार के भी बोल लीजिए। वैसे मैं तो आपके साथ मिलने के लिए इतना बेकरार था कि सुबह तक इंतजार ही नहीं कर पाया, इसलिए मिलने चला आया। वैसे आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा लगा सुन के। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा। वैसे दिया कैसी, बुलाइए ना उसे, बोलिए उसका पुराना चाहने वाला आया है। अपनी औकात में रह के बात कर। औकात? ये तेरा महल नहीं है राजकुमार अर्जुन, मेरा मोहल्ला है। और यहाँ पे मेरी औकात तेरे औकात से कहीं गुना ज्यादा है, समझा? खैर, मैं इस औकात स्टेटस पे ना ज्यादा विश्वास नहीं करता। मेरे हिसाब से तो हम दोनों का लेवल ना हमेशा से सेम था, क्योंकि जिस लड़की के साथ शादी करने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, वो आज तेरी बीवी है। दिया से मिलने के बाद उससे पूछूंगा कि मुझे ठुकरा कर और तुम्हें अपना कर उसे क्या मिला। ये किराए का घर, भाड़े के इस घर को देख के लगता है वो अगर मेरे साथ रहती ना तो बहुत ज्यादा खुश रहती, नहीं? हाँ अजीत, अब एक बार और भी तुमने दिया का नाम लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। नाम तो मैं लूंगा, इससे पहले ना मेरा उस पे हक था। मिसेस दिया अग्रवाल, मिसेस दिया अग्रवाल, कहाँ हो? देखो मैं आया हूं। अजीत, बाहर आओ, कहाँ हो तुम? मिसेस दिया अग्रवाल, देखो मैं आया हूं। अजीत, तुम? आज का ये थप्पड़ भी ना पुराने हिसाब के साथ जुड़ गया। मैं उधार नहीं छोड़ता, सबका हिसाब एक साथ लूंगा। बेटा, बेटा जाने दे इन्हें, हम ये जगह ही छोड़ देंगे। माँ, ये कुछ नहीं करेंगे, आप घबराइए मत। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन कुछ होगा। होगा तो तब ना, जब तुम कुछ करने के लायक रहोगे। रुको तुम, अभी इसे पकड़िए। अजीत, जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निकलो। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। ये छोड़ो इसे। अभी ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। रिलैक्स, आज रात को तो बस इंट्रोडक्शन के लिए आया था, कल से देखना क्या होता है। एक मिनट, किसके कहने पे इंट्रोडक्शन देने आया था? लव अग्रवाल या करण माथुर? वो जानना जरूरी नहीं है तेरे लिए। तू बस ये सोच कि तेरी इस फैमिली को तू कैसे बचाएगा, समझा? चल रहे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन, तुम्हारी माँ का डर सही है। आज तो ये चला गया,
लेकिन मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द वापस आएगा ये। नहीं बाबा, इन्हें सिर्फ हमें डराने के लिए भेजा गया है और कुछ नहीं। किसने भेजा होगा? करण माथुर? एक्सीलेंट। अर्जुन और उसके फैमिली को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। अच्छा है, अर्जुन से बदला लेकर तुम्हें सुकून मिला और कीमत भी। ये कीमत तुम्हें ऐसी मिलती रहेगी अगर तुम ऐसी खुशखबरियां मुझे देते रहोगी। 2 लाख हैं, आगे और मिलेगा। आपको भी खुशखबरियां मिलती रहेंगी सर। काम आपका है, लेकिन मैं पूरा दिल लगा के करूंगा। वो क्या है ना, ऐसा करने से मेरे दिल को सुकून मिलता है। आपको कोई शिकायत नहीं होगी सर। मैं दिया से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उस अर्जुन ने मुझे उससे छीन ली। रुको दिया, मत करो ये शादी प्लीज अंकल, प्लीज ये शादी कैंसिल कर दीजिए। एक बार बाहर मिल फिर से तू, मैं काट के फेंक दूंगा तुझे। मैं काट के फेंक देता? देखा आपने, आप सबने आपके सो कॉल्ड होने वाले दामाद की सच्चाई। अब बताइए, करेंगे आप दिया की शादी इस छोटे से गुंडे से? वो भी शादी के दिन पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जाके मौका मिला है उससे बदला लेने का। पैसा मिले या ना मिले, बदला तो मैं लेके रहूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा ना सर उसके साथ, कभी वो खेल ही नहीं पाएगा। देखता हूं कैसे खेलता है वो मिक्स डबल। चलता हूं सर। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अजित एक सड़क छाप गुंडा है, आप उसे हमारे प्लान में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। अजीत, दिया इस अजीत को मैं छोड़ूंगा नहीं। कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अचानक से। दिया साफ नजर आ रहा है, ये हमें परेशान करने के लिए सब कर रहा है। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर, तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोलेगा हूँ निहाल। मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। भक्तों के टोले ये ले प्यार। अर्जुन, मैं उधार नहीं छोड़ता, सबका हिसाब एक साथ लूंगा।
कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साथ साथ सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव। दिया, दिया, दिया उठो, हमें प्रैक्टिस के लिए चलना है। कल रात ठीक से सो नहीं पाई, सोने देता हूं। हाँ चलो। हाँ 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 बोला था ना म्यूजिक नहीं बंद करने का। भगवान पूरा मान गए तो चलो चलो म्यूजिक चालू कर। अभी चालू करते हो। ए उठो ना सब, चलो उठ। अबे उठ ना, चल चल। तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हूँ निहाल। मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ। वो जानता है सबका हाल, हंसों के टोले में कोई सारे बोले में। भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग। लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। ए कोई आगे नहीं आएगा। नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या अपनी मर्दानगी दिखाओगे औरतों पे हाथ उठा के? चलो उठाओ हाथ, उठाओ। रुक क्यों गए? उठाओ ना। फिर हम लोग दिखाएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। भाई म्यूजिक बंद करके यहाँ से निकलते हैं। और अजीत, एक बात अच्छे से समझ लेना, किसी की कमजोरी का इतना फायदा मत उठाओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। अगली बार तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को इतनी सी भी परेशानी हुई ना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। देख लूंगा तुम्हें। शौक से।
पता है आज ना खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ आधी घंटा प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैं और बलविंदर ना एक लंबी ड्राइव पे चले गए। मैंने उसे पूरा कोलकाता दिखाया एंड ही लव्ड इट। But I hate it! I hate it! जब लोग अपना काम सीरियसली नहीं लेते। तुम्हारा काम बलविंदर को घुमाना नहीं, उसके साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस करना है। 2 हफ्ते में मैच है और तुम इस टूर्नामेंट को बहुत लाइटली ले रही हो। अर्जुन अग्रवाल नाम है उसका, टूटे हुए हाथ से भी खेलने का कॉन्फिडेंस रखता है। तुम आधे घंटे के प्रैक्टिस से उसे हराओगी। भैया क्या हुआ है? मैंने आज से पहले आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। गुस्सा? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। लिसन कविता, तुम अर्जुन और दिया को बहुत लाइटली ले रही हो। वो दिया अकेले तुम दोनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। यू नीड टू प्रैक्टिस। भैया आप ही ने तो कहा था कि आप कोई ऐसा प्लान सोचोगे जिससे वो दोनों खेलने लायक ही नहीं बचेंगे, और इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया तो आप लोग अर्जुन और दिया को किसी भी कीमत पर हारते हुए